बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात हिजाब पर उठ रहे विवाद की। एक कहावत तो आपने बहुत सुनी होगी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। पाकिस्तान का हाल भी कुछ ऐसा ही है। हिजाब विवाद में पाकिस्तान कूद गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस विवाद को मानव अधिकारों से जोड़ा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि शिक्षा में मुस्लिम लड़कियों को दूर रखना मानव अधिकारों का हनन है। साफ हिजाब को लेकर चल रहे विवाद को पाकिस्तान सरकार और ज्यादा भड़काने में जुट गई है। वहीं दूसरी ओर भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पहले पाकिस्तान देखे कि वहां कितनी धार्मिक आजादी है। वैसे ये पूरा मामला कर्नाटक की उडुपी का है, जहां 6 लड़कियां थी एक छोटे से कॉलेज में, जिन्होंने कहा कि वो हिजाब पहने बिना कॉलेज के अंदर नहीं आएंगी और एग्जाम देने के लिए वो हिजाब पहनकर ही आएंगी। ये दिसंबर से शुरू हुआ, दिसंबर के आखिर से, और पिछले 2 महीने से ये उबाल पकड़ रहा है, उफान पकड़ रहा है। अब कैंपस और क्लास में उन्हें प्रवेश करने नहीं दिया, क्योंकि ये कहा गया कि स्कूल यूनिफॉर्म पहन के आप आइए। स्कूल के नियम है कि आप स्कूल यूनिफॉर्म पहनेंगे और स्कूल यूनिफॉर्म में हिजाब का कोई रोल नहीं है। ये वही लड़कियां हैं जो अब तक तो वहीं आ रही हैं, वैसे ही स्कूल यूनिफॉर्म पहन के आ रही थी, पर अचानक बाहर के कुछ तत्वों से बातचीत करने के बाद उनसे कहा गया, देखिए स्कूल में तो कुछ लिखा ही नहीं है कि आप हिजाब नहीं पहन सकते, किसने कहा आप पहनिए। और तब से इन्होंने जिद करना शुरू कर दिया। उसी कॉलेज में उडुपी के 90 से ज्यादा मुस्लिम छात्राएं हैं, जिनमें से सिर्फ ये 6 थी जिन्होंने ये जिद पकड़ ली। और उसके बाद अब इस मामले ने एक सियासी तूल भी पकड़ लिया है, क्योंकि कांग्रेस भी इसमें कूद पड़ी है और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का स्टूडेंट विंग, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया भी इससे जुड़ गया है। एक तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात कर रहा है पाकिस्तान, दूसरी जिस तरह से वहां पर औरतों को प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है और जिसकी वजह से, और जिस तालिबान की वो पूरी तरह से वकालत करते हैं, उसने औरतों का अफगानिस्तान में क्या हश्र किया है आप खुद देख लीजिए। पहले उनको कहा गया कि पहले आप अपने आप को ढक लीजिए पूरी तरह से, फिर कहा कि आपको मर्दों से अलग करके ढक दिया जाएगा, फिर उनसे कहा गया कि आपको स्कूल आने की क्या जरूरत, सरकारी दफ्तरों में और सियासत में काम करने की क्या जरूरत, पुलिस में काम करने की क्या जरूरत, उनको वहां से भी निकाल दिया। ये पूरा एक तरीका है और दुनिया भर में लोग ये कहते हैं कि ये जो है ये पुरानी तरीका, ये एक तरीका है औरतों का हनन करने का, उनके मानवाधिकार को छीनने का, उनको दबा कर रखने का। इसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। और यहां अब जो है सब घूमकर ये कह रहे हैं कि हमें वो चीज करनी है जिसपे दुनिया के सारे इस्लामिक देश हैं जो कि कह रहे हैं कि हम ये नहीं करना चाहते हैं। तुर्की ने इस पर बैन लगाया है, इजिप्ट ने इसको पार्शल बैन लगाया है, खासकर शिक्षा संस्थाओं में। और इजिप्ट के पार्लियामेंट में, इजिप्ट के संसद में एक बिल है जो कि पूरी तरह से इस पर बैन लगाना चाहता है। जॉर्डन, जहां पर कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म हुआ, वहां के राजा और रानी ने भी इसका हिजाब पर बैन लगाया है। जीनत शौकत अली विजडम फाउंडेशन से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। जीनत जी नमस्ते। नमस्ते आनंद जी। बात यहां पर सियासी तूल पकड़ चुका है। ये बात भगवा वर्सेस हिजाब या हिंदुत्व वर्सेस हिजाब की नहीं है। ये बात ये है कि ये कौन लोग हैं जो प्रोग्रेसिव भारत में, लिबरल मॉडर्न भारत में ऐसी बातें लेकर आना चाहते हैं जो रूढ़िवादी हैं, जिनको तालिबान, आइसिस, रेडिकल्स और रेडिकलिज्म से जोड़ा जाता है। आई थिंक ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट चीज है कि जो इस्लाम ने कभी इंट्रोड्यूस नहीं किया, हिजाब जो है, ये इस किस्म का ड्रेस जो है वो 2500 इयर्स बीसी से आप देख रहे हैं अरेबिया रीजन में था। यानी कि वहां के सब लोग यही ड्रेस पहनते थे। और जो आप स्टैच्यूज देखेंगे ऑफ प्रीस्टेसेस,
2500 ईयर्स अगो आपको ये नजर आएगा। तो इस्लाम ने ये ड्रेस इंट्रोड्यूस किया ही नहीं। इस्लाम ने जो कहा है आपसे कि आप इज्जत के कपड़े पहनो, ढाक के कपड़े पहनो, अपने बदन को चैस्टिटी और मॉडेस्टी से आप शामिल हो। और ये लफ्ज जो हिजाब का है, इसके लिए भी काफी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये 6 टाइम कुरान शरीफ में आ चुका है, लेकिन ये मेटाफोरिकल सेंस में यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ है कि जैसे, और उसका मतलब जो अरबिक लेक्सिकॉन्स और बड़े डिक्शनरीज ने निकाला है, इट्स लाइक अ पार्टीशन, लाइक अ कर्टन। तो जैसे कि एक कर्टन होता है, एक आयत है कुरान शरीफ की कि एक कर्टन होता है जो इंसान और अल्लाह के बीच में होता है, एक कर्टन है जो बुराई और अच्छाई के बीच में होता है, एक कर्टन है जो अच्छे करने वाले और बुरे करने वाले लोग के बीच में होता है। एक आयत आई है जहाँ हमारे हजरत मैरी जो है, हजरत मरियम जो है, जब वो प्रेग्नेंट हुई तो वो अपने आप को दूर कर दी और दूसरी जगह पे बैठ गई, तो कर्टन में चले गई वो। तो ये इस किस्म के जो वर्सेस है, इट हैज नथिंग टू डू विद क्लोथिंग। तो ये सबसे बड़ी मिसअप्रहेंशन है। जो लफ्ज क्लोथिंग के लिए आता है वो है खिमर और वो है जिलबाब। अब ये भी आप याद रखें कि वो जमाने में, अरब के जमाने में, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वहां पर, तो वहां पर जो लेडीज जिलबाब पहनती थी तो उसका एक तरीका था, वो सर से ऐसा पीछे से लेते थे और सामने का पोर्शन में बड़ा स्लिट रहता था, तो उनके चेस्ट जो है वो एक्सपोज होता था। तो जब ये आयत उतरी जिलबाब के लिए कि तुम, और ऐसा हुआ कि वो जमाने में लेडीज जब बाहर जाए, मदीना में बाहर जाती थी अपने ऑफिस ऑफ नेचर के लिए, या बाजार जाती थी, या मिल खरीदने जाती थी, तो एक दिन एक लेडी गई थी सुबह में और उनपे अटैक हुआ, वहां 3-4 मर्डर्स हो गए। और ये आयत वहां पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिवील हुई कि तुम जब बाहर निकलो, अपनी बहन को, बेटियां को, अपनी बीवी, सबको कहो कि ऐसा कपड़ा पहने, अपने ऊपर से एक चादर डाले ऊपर से, यानी कि वो स्लिट जो था वो छुपा दें, कोई भी अपने बॉडी की पार्ट इस किस्म से एक्सपोज ना करें जो उनको तकलीफ हो। तो एक प्रोटेक्शन की तौर पे ये आयत आई। और ये भी कहा गया कि जब तुम एक उम्र पास कर दो, एक एज पास कर दो, यू ड्रेस डिसेंटली, यानी कि सबके लिए जो है वो एक डिसेंट और बहुत यानी आप जैसे कह रही हैं, शालीनता की बात है, तमीज़ तहजीब की बात है कि आप एक तरीके से आप रहिए। अब एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मसूद हाशमी भी हमारे साथ हैं, आपको भी नमस्ते। मैं मसूद हाशमी साहब, देखिए, एक एजुकेशनल, हर इंस्टीट्यूशन के नियम होते हैं। स्कूल का एक यूनिफॉर्म होता है, उस यूनिफॉर्म को सब कोई पहनता है, उस पर कोई ये नहीं होती। अब किसी का ये कहना, बाहरी तत्वों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ये सामने निकल कर आ रहा है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने कहा, देखिए, स्कूल के रूल रेगुलेशन में कहीं लिखा नहीं है कि आप हिजाब नहीं पहन सकते, तो पहन के जाओ। लेकिन ये सोच जहां से निकल के आती है, उस सोच को एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसने अलग अलग सियासी तूल पकड़ लिया और ये बात, ये खेद की बात है कि